अस्सलाम वालेकुम। आज की अहम तरीन अपडेट्स के साथ फौजकल सुमराना और आज के व्लॉग में हम बात करेंगे जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अहम रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा से वज़ीर कानून आफ्ताब आलम आफरीदी भी बात कर रहे थे। सुहेल आफरीदी भी उस प्रेस ब्रीफिंग में शामिल थे। बैरिस्टर गोहर उसको लीड कर रहे थे और उन्होंने कहा कि वफाक को ये इख्तियार हासिल नहीं है 18वीं तरमीम के बाद से और 25वीं तरमीम के बाद से कि वो सूबों के जो दाखिली मामलात हैं उसमें अमल दखल करे। जिस तरह से अमीर मुकाम की सरबराही में कमेटी बनाई गई है फाटा मर्जर को ख़त्म करने के हवाले से, और इसके साथ साथ हर तरफ एक ही गूंज सुनाई दे रही है कि ये सारा खेल जो है इसलिए रचाया जा रहा है ताकि जो माइंस एंड मिनरल्स हैं उस पर वफाक जो है अपना कंट्रोल ले सके और फिर डिसाइड होगा कि ये चाइना इसकी माइनिंग करेगा या फिर अमेरिका करेगा। एक कह लें कि मोतबर ज़राए के मुताबिक ये भी सुनाया था कि शायद अमेरिका भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है मादनियात निकालने में। अब बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं बलूचिस्तान के अवाम में और फाटा के अवाम में। और एक दूसरी बात यह है कि 27वीं आनी तरमीम की जो हर तरफ शोर मचा हुआ है कि ये क्यों लाई जा रही है, तो सब इस पे क्या सराहियाँ कर रहे हैं। जिस तरह से अनड्यू जो सीटें हैं जो कि इन पार्टीज़ की नहीं बनती थी जिनको दे दी गई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लेकर जो बंदर बांट की गई है, वो सब का सब जो है 27वीं आईनी तरमीम की जो है वो राह हमवार की जा रही है। एक मज़ाक़ा ख़ेज़ बात यह है कि शायद इनकी जो हुकूमती जमातें हैं उनकी जनरल सीटों से भी ज़्यादा जो सीटें हैं वो रिज़र्व सीटें उनको अनायत कर दी गई हैं। और ये जो कहते हैं ना माले मुफ्त दिले बेरहम, इसका फ़ायदा शायद वफाक अपनी मनपसंद जो लेजिस्लेशन है वो करवाना चाहता है और फिर 27वीं आईनी तरमीम में जो माइंस एंड मिनरल्स का कंट्रोल है सूबों से मुंतकिल हो जाएगा वफाक के पास। और फिर जाहिर है वफाक अपनी मर्जी से उसको जिससे भी चाहेगा जाहिर है वो काम करवा सकेगा, ठेके दिए जाएंगे। लेकिन अवाम का कहना यह है कि जिस तरह से बलूचिस्तान के अवाम कहते हैं कि हमारे पास जो कुदरती वसाइल हैं उनकी जो अब उस पर वफाक सारी चीज़ों पर कब्ज़ा तो कर लेता है, लेकिन कब्ज़ा इस सेंस में कि वफाक के अंडर आती हैं वो चीज़ें। लेकिन अवाम कहते हैं कि हम बेसिक सहूलियात से भी महरूम हैं क्योंकि सुई गैस सबसे बड़ा जो ज़खायर है वो बलूचिस्तान में पाए जाते हैं। लेकिन एक गिला बलूचिस्तान के पास ही करते नज़र आते हैं आमतौर पर कि हमारे यहाँ तो चूल्हों पर लकड़ियाँ ही जल रही हैं, हम तो धुआं ही फूंक रहे हैं, हमारे यहाँ गैस की फ्राहमी जो है वो इतनी कम क्यों है। तो कहने का मकसद ये है कि सूबों में वसाइल जो हैं अगर मुसाफिराना या मुनसिफाना जो तकसीम है वो की जाए तो मेरे ख्याल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आए दिन हम देख रहे होते हैं और कभी अलहदगी पसंद जो हैं वो सर उठा रहे होते हैं, कभी किसी बहाने से दहशत गर्दी हो रही होती है और सूबे में जो एक बेचैनी बदअमनी जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये बदअमनी और बेअमनी जो है हमें नज़र आ रही है फाटा मर्जर के खात्मे के हवाले से भी, क्योंकि फाटा और पाटा के लोगों ने बिल्कुल कैटेगोरिकली कह दिया, लाखों की तादाद में लोग जो है वो सड़कों पर निकल आए हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं और उनका कहना ये है कि हम अब अपने घरों से बेदखल नहीं होंगे। अगर हम 2007 से ऑनवर्ड्स की स्टोरी को थोड़ा सा रिकैप कर लें, ऑपरेशन राह रास्त जो है 2007 में किया गया, फिर ऑपरेशन राह निजात 2009 में किया गया, फिर 13-14 में जो है ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब किया गया, फिर 2017 में रद्दुल फसाद जो ऑपरेशन है वो किया गया और अब शायद जो जारी भी है इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशन है वो किए भी जा रहे हैं। फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज अक्सर हम देख रहे होते हैं कि न्यूज़ में ये आ रहा होता है। तो अब क्या फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए मज़ीद जो है 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए फाटा का मर्जर ख़त्म कर दिया जाएगा, सूबों का कंट्रोल जो है ज़ाहिर है वो खैबर पख्तूनख्वा का कंट्रोल उस पर कम हो जाएगा और क्या सूरत हाल बनेगी। इस हवाले से खासी कह लें कि आगे आने वाले दिनों में ना सिचुएशन जो है वो गंभीर होने जा रही है। क्या दोबारा से टीटीपी जो है वो राज करने जा रहे हैं, जिरगा सिस्टम बहाल होने जा रहा है। फिर इसके साथ एक और बात भी है कि जो 27वीं आईनी तरमीम है इसके तहत तालीम और सेहत जो है वो वापस वफाक में आ रहे हैं। जो बड़ा ब्रेन चाइल्ड कहा करती थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और क्रेडिट लिया करती थी सदर आसिफ अली जरदारी, अभी भी प्रेसिडेंट है, और वो कहा करते थे हमने सूबों को खुद मुख्तारी दी। तो क्या 18वीं आईनी तरमीम के साथ जो छेड़छाड़ है ये किस मुकमका के तहत है? क्या आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म के लिए जो राह हमवार की जा रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को बनाया जाएगा, क्योंकि ग्राउंड पे अगर पोजीशन देखें तो उस तरह से नज़र नहीं आती है। एनीवेज जो हमारे लास्ट इलेक्शन हुए थे 2024 8 फरवरी को, तब भी पीपल्स पार्टी और नून लीग की ग्राउंड पे सूरत हाल ऐसी नहीं थी कि वो हुकूमत बना सके, लेकिन उनको हुकूमत नवाज दी गई थी। तो अब देखना ये है कि क्या वाकई में जरदारी साहब जो है अपने बेटे के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और जो 18वीं तरमीम है उसके साथ भी छेड़छाड़ जो है वो कबूल कर ली जाएगी। और ये जो उनकी सदारत ख़तरे में है, इस हवाले से जो खबरें चल रही हैं जो हुकूमती ज़राए हैं या फिर पीपल्स पार्टी के लोग कह तो रहे हैं कि ये सिर्फ ऐसे ही अफवाहें हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये अंदर खाते क्या मुकमका होने जा रहा है। जिस तरह से
दो तिहाई अक्सरियत हुकूमती इत्तेहाद या फिर PMLN को मखसूस नशिस्तों के ज़रिए दी जा रही है। उनका कॉन्फिडेंस आप चेक करें कि वज़ीर आला अगर साल में एक बार आती हैं बजट तकरीर करने और अपोजिशन एहतजाज कर रही है तो उस बिना पर उनको डी-सीट करने के लिए जो स्पीकर हैं नून लीग के पंजाब की असम्बली में, उन्होंने रेफरेंस भेज दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। तो जमहूरियत, कौन सी जमहूरियत, कौन सा एहतजाज जो जमहूरियत का हुस्न हुआ करता था, मेरे ख्याल में इस दौरे हुकूमत में सारे ही जमहूरियत के जो तकाजे हैं वो मान पड़ गए हैं। और अगर ऐसा ही रहेगा तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों को किसी ऐसे सेटअप के लिए तैयार किया जा रहा है जो कि कंट्रोल्ड सेटअप होगा, कंट्रोल्ड जमहूरियत होगी। अभी भी हमें नज़र आया कि सियासतदान जो है वो अपनी स्पेस खो चुके हैं। क्या ये वापस ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे? नई नई जो आईनी तरामीम होने जा रही हैं और इसके साथ साथ ये जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है ना कि सियासी रवादारी ख़त्म होकर रह गई है, तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि PMLN और पीपल्स पार्टी हमेशा उनकी मौजें लगी रहेंगी। मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में जो हाल अभी PTI का हो रहा है, शायद ये मुस्तकबिल में इन दो जमातों का ये हाल हो रहा होगा, क्योंकि हमेशा कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपके पास हमेशा पावर रहे, ताकत रहे और आपके हालात जो है वो एक जैसे ही रहेंगे। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि शायद जमहूरियत के नाम पर आप कितने कंट्रोल्ड हैं, कितने रिमोट कंट्रोल्ड आप हो रहे हैं जमहूरियत में। तो मेरे ख्याल में ये भी मैटर करता है। या तो ऐसे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी और PMLN ने फैसला कर लिया कि हमने रिमोट कंट्रोल से ही ऑपरेट होना है और सारी ज़िंदगी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जमहूरियत में मौका नहीं मिल सकेगा। लेकिन कहते हैं ना कि कभी भी ना दिन वो एक जैसे रहते हैं ना रातें, दिन और रात बदलते ज़रूर हैं, ये फितरत का कानून है। अब ये जो सारी बात हो रही है कि इमरान खान ने मुहर्रम में एहतजाजी तहरीक का जो ऐलान कर रखा है, कल मंगल है, देखते हैं कि इमरान खान की मुलाकातें किससे हो पाती हैं, किससे नहीं। और एहतजाजी तहरीक जो है इसके साथ साथ मुज़ाकरात की भी बात हो रही है। तो क्या हुकूमत कोई मज़ीद मुज़ाकराती कमेटी बनाने जा रही है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो है वो मुज़ाकराती कमेटी बनाएंगे और उसका नतीजा क्या निकलेगा? जिस तरह से इमरान खान बार बार कहते हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट जो कि बाइख्तियार है मैं उनसे मुज़ाकरात करूँगा, तो क्या कोई ऐसा तो नहीं है बैकडोर जो बातचीत है वो चल रही है और उसको मिचोर करके दिखाना है? इस हवाले से शायद दोबारा से कमेटी खेलने का जो वक्त है वो शुरू हो जाएगा। एक और अहम तरीन नुकता यह है कि क्या ऐसा तो नहीं है कहीं पट्टे डाले जा रहे हैं आज़ाद उम्मीदवारों को, कोई अपनी पार्टी का पट्टा डाल रहा है, कोई अपनी पार्टी का, लेकिन वो अवाम में क्या करेंगे? जिस तरह से आशिक हुसैन साहिवाल वाले नून लीग में गए हैं और उससे पहले उन्होंने हल्फिया कहा था कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वफादार रहूँगा, मुझे उन्हीं के नाम से वोट्स मिले हैं, तो जो कुरान पर बदल जाते हैं, तो ये कैसी जमहूरियत है, ये कैसे सियासतदान है? मेरे ख्याल में हमें अपनी अखलाकी इक़दार और जो वैल्यूज़ है ना उन पर भी काम करने की ज़रूरत है। जो फर्दर अपडेट्स हैं उनसे भी आपको आगाह करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। माइनस न्यूज़ को फॉलो करते रहिए। सेव नहीं होता, सेव नहीं हुआ, रुक जाओ।